असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए और आपकी मेहनत में क्या कमी रह गई देखिए और सुधार कीजिए। तो साथियों नमस्कार, मैं VK सर। तो आज आप सबके लिए एलसीएम और एचसीएफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आप समझेंगे। देखते हैं साथियों। तो प्रश्न लिखा है कि 24, 56 और 96 का HCF के बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले 24 लिख दीजिए और उसके बाद 56 लिख दीजिए और उसके बाद 96। अब देखिए 24 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 4 को 24 होगा या 8 तिया 24 होगा, पर 8 तिया 24 होगा तो 8 को आप तोड़िए छोटे अंक से। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 तिया 24। इसी तरह 56 के तो 8 7 56, तो 8 के तोड़ दीजिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 7 56। इसी तरह आप 96 के तोड़िए तो 16 6 96, तो 16 के 2 तोड़ दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 6 96, तो 6 के भी तोड़ दीजिए। 2 तिया 6, यानी कि 32 तिया 96। अब HCF, तो HCF जो होगा साथियों, तो HCF के मतलब होता है मासा। क्या होगा? मासा। अब मासा में हम क्या बताए हैं, तो पहला वीडियो में बताया है मासा के मतलब जो अंक सभी में मिल जाए। मासा माने मिलना, तो सभी अंक में मिल जाएगा वो मासा हो जाएगा। तो देखिए 2 इसमें कितने हैं, तो 2 3 गो है। इसमें 2 कितने हैं, 3 गो है। इसमें 2 कितने हैं, 3 गो है। तो ये जो 2 जो है 3 गो है, जो सभी में क्या है, कॉमन है और बाकी अंक नहीं मिला है। देखिए इसमें 2 बच गया, 3 बच गया, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। और जितना अंक दिया रहता सभी में जो मिलेगा वो, यानी कि 2 मिला हुआ है। क्या वो मिला हुआ है, 3 गो। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, मिल जाए वो मासा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। तो दूसरा प्रश्न लिखा है साथियों कि 3.6, 0.72 और 2.4 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए ये पॉइंट वाला है और बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए ये 3.6 है, तो आप क्या कीजिए कि 3.6, तो दशमलव के बाद के अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप नीचे 1 शून्य रख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए ये कितना है, 72 है। तो 72 है यानी कि 0.72, तो 72 है यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें 2 शून्य रख लीजिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो है 2.4, तो 2.4 दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य रख लीजिए। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 शून्य होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, 7 और 2 अंक हो गया, तो नीचे 2 शून्य। और दशमलव के बाद 1 अंक है 2.4, तो नीचे 1 शून्य। जो अंक रहता है जो शून्य लिखते हैं। अब क्या करेंगे, तो महत्तम निकालना है। तो देखिए जब भिन्न का महत्तम निकालना है तो जो बोले, अगर महत्तम बोला मस, तो ऊपर वाला के मस और नीचे वाला के लस। यदि लस बोलता तो ऊपर वाला के लस, नीचे वाला के मसा। देखिए आप इसको याद कर लीजिए। जब मसा बोले, क्या बोले, मसा, तो भिन्न का मसा है, तो अंशों का मौसा निकालेंगे और हरों का लसा निकालेंगे। ये बात याद रखेंगे। जब आपको भिन्नों का मौसा निकालना हो तो ऊपर वाला का मौसा, नीचे वाला के लसा। और यही यदि लसा निकालना रहता, क्या रहता, लसा। अगर लसा निकालना होता
तो ऊपर वाला अंशों का लसा, अंशों का लसा, और क्या निकालते हैं, और हरों का मसा, हरों का मसा। तो ये ध्यान में रखेंगे इस बात के साथियों, जो भिन्न का हो तो भिन्नों का अगर मसा है तो ऊपरे के मसा नीचे के लसा, लसा है तो ऊपर वाला के लसा नीचे के मसा, ये निकालेंगे। तो देखिए इतना का क्या बोला है, मसा बोला है, यानी कि HCF बोला है, क्या बोला है, HCF यानी कि मसा। तो देखिए मसा क्या हो जाएगा इसका, तो आप इसको देखेंगे तो यह जो है 36, 72 और 24 है। तो 36, 72, 24 को अगर तोड़ेंगे फैक्टर तो ये 12 से टूट जाएगा। देखिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कि 12 गुने आप ऐसे तोड़ सकते हैं 12 तिया 36, और इसको तोड़ सकते हैं 12 चौको 12 छक 72, 6 हो जाएगा। तो 6 को तोड़ देंगे आप, 2 तिया 6 भी तोड़ सकते हैं, 24, तो 24 को तोड़ेंगे 12 दूना 24। अच्छा नीचे तो एक शून्य है, तो इसमें देखिए आप, तो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और 12 इसमें भी है। तो क्या आ जाएगा मसा, तो मसा हो जाएगा 12, और लसा जो है, तो लसा देखिए 1 पर शून्य, 1 पर 2 शून्य, 1 पर, तो छोटा वाला जो है वो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा वाला से ये अंक कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 100, यानी कि 100 हो जाएगा। अब नीचे आप देखिए ये दशमलव है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप क्या करेंगे 1 2 2 अंक के बाद ऐसे पॉइंट बैठा देंगे, तो इतना का हमारे लक्ष्य क्या आ जाएगा, मसा क्या आ जाएगा 0.12 हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न लिखा है कि 4/5 और 6/25 तथा 8/15 का एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम निकालना है। तो देखिए 4/5 है और 6/25 और उसके बाद 8/15 का लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। तो देखिए इसका लसा क्या आएगा, तो ऊपर वाला का लसा यानी कि 4, 6, 8 से कटने वाला सबसे छोटा अंक, तो 24 कट जाएगा, 24 कट जाएगा ना, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 8 से। अब मसा नीचे वाला के निकालेंगे, नीचे वाला का मसा क्या निकालेंगे, ये देखिए अंशों का लसा और हरों का मसा। तो 5, 25 और 15, तो 5 से सब कर जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 24/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अगर आप अलग अलग निकालना चाह रहे हैं तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 4, 6 और 8 है, तो 4 के आप 2 दूना 4 कर दीजिए, 6 का 2 तिया 6 कर दीजिए, और 8 का 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसका लसा जो होगा, तो लसा में जो मिलता है अंक वो भी हो जाता है और बचता है वो भी, तो 2 सब में मिल गया तो 2 लिख दिए। फिर इसके बाद 2 2 ये मिला है, या फिर ऐसे खोजिए 2 इसमें सबसे ज्यादा बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार है उसको लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, 3 बचा, तो 3। तो अभी देखिए 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, तो इतना का तो 24 हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो ये 5, 25, 15 है, तो 5, 25, 15, तो 5, 25 और 15 इसका क्या करेंगे, मसा निकालिए। तो 5 एकम 5 लिखेंगे, 5 एकम 5 लिखेंगे, और ये 25 को 5 5 25 और 15 को 5 तिया 15, तो इसका मसा क्या आएगा, तो मसा हो जाएगा जो अंक मिलता है, नाम से याद रखेंगे, मसा माने मिलना, तो जो मिला वो, यानी कि 5 सब में मिल गया। देखिए 5 5 सब में, तो 5। अब फाइनली क्या आएगा रिजल्ट, तो देखिए ऊपरे वाला के लसा ये हो जाएगा 24 और नीचे वाला का हो जाएगा 5 मसा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तो प्रश्न चौथा लिखा है साथियों,
8x², फिर उसके बाद 4x और 12x³ का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसको, तो 8 कितना लिखा, 8x², इसके बाद 4x लिखा और उसके बाद 12x³। तो आप इसको क्या करेंगे, आप देखिए 8x² है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, x² के अगर आप 2 मरते लिखना चाहे तो 2 मरते लिख सकते हैं, अन्य तो x² रहने दीजिए। फिर इसके बाद क्या है 4x, तो 2 दूना 4 और उसके बाद एगो x है। फिर इसके बाद 12x³, तो 12 के 2 दूना 4, 4 तिया 12 और x³। अब क्या होगा, तो लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो ध्यान में रखें लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो अंक आपको मिल जाएगा वो भी होगा और बच जाएगा वो भी होगा। यानी आप मिला के देखेंगे जो संख्या बड़ा होगा सबसे ज्यादा बार वो आपका लिखना पड़ेगा। तो ये 2 देखिए इसमें 2 बार है, 2 बार है और 2 इसमें कितने बार है, तो 2 इसमें 3 बार है, तो आप 3 बार वाला लिख दीजिए क्योंकि वही बड़ा है। उसके बाद देखिए बचा है क्या, तो इसमें 3 बचा है तो 3 भी लिख देंगे। अब x वाला बात है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1 बार 3 बार, तो ये तो बड़ा है तो इसको आप लिख दीजिए x³ बड़ा पावर वाला लिख देंगे। अभी गुना कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 या 24 हो गया, x³ इसका क्या हो गया साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है और यदि उनके महत्तम समापवर्तक कितना है 17 है तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं में क्या अंतर है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए ये जो अनुपात दिया है ये 3:5:9 दिया है और मास कितना दिया है 17 दिया है। यानी कहने का मतलब है कि 3 से अगर इसको भी 17 से गुना 17 से गुना 17 से गुना कर देंगे तो 17 तो सभी में कॉमन है, तो 17 सभी में कॉमन है और इसका मास दिया है, मास कितना दिया है, मास दिया है कितना दिया है 17 दिया है। तो कहा है कि बड़ी तथा छोटी संख्याओं में क्या अंतर है, तब बड़ी संख्या 9 हो गया और छोटी संख्या 6 हो गया। तो बड़ी और छोटी में कितना का अंतर है, तो 6 का अंतर है। तो देखिए तो बड़ी और छोटी संख्याओं में अंतर जो बोला है तो वो अंतर हो जाएगा 6 गुने 17 यानी कि 17 छक्का 2 से, तो 102 इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज यह 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से था। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपका कमेंट ही मुझे बताता है, अग्रसित करता है कि वीडियो कैसा मुझे बनाने में प्रोत्साहित करता है। तो साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।